अलग है। कुछ फोनों में है वो बड़े ज्यादा करके साथ में ही होती है बेसबैंड आईसी। मीडियाटेक में तो साथ में ही, मतलब इसमें अलग अलग नहीं है, वो आरएफ में ही है। आरएफ में मीडियाटेक के तो सभी फोनों में साथ में है, अलग मैंने नहीं। ये फोन में था ही नहीं। इसमें तो है ही नहीं क्या? इसमें नंबर तो नहीं बता रहा बेसबैंड नंबर। इसमें बेसबैंड नहीं बता रहा है, कहीं चेक करना रहेगा। नहीं बेसबैंड। बेसबैंड अब नहीं वो है। वोल्टेज कौन से होंगे जो आपको चेक करने हैं? आरएफ आईसी इसके बेसबैंड आईसी के वो वोल्टेज है ये, जो कि 1.8 है और दूसरा है 1.2 और तीसरा है 1.8। नहीं, दो ही वोल्टेज आ रहे हैं इसको। तो ये है वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज इसको बेसबैंड आईसी या आरएफ आईसी को मिलने चाहिए। अगर ये नहीं मिलेंगे तो ये आईसी काम नहीं करेगी। तो ये वोल्टेज लेकिन चेक कैसे करोगे? ये वीरेक वोल्टेज है, तो वीरेक वोल्टेज मैंने आपको बताया था कि ऑन होने के बाद एक्टिवेट होते हैं, यानी कि फोन ऑन करोगे उसके बाद वीरेक वोल्टेज एक्टिवेट होंगे। और नेटवर्क सेक्शंस के तो ऐसे है कि आप सिम कार्ड डालोगे तो एक्टिवेट होंगे, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन जब तक काम नहीं करता जब तक सिम कार्ड नहीं डालो नेटवर्क नहीं आता। तो जब आप नेट सिम कार्ड डालोगे फिर उसके बाद ये सिम एक्टिवेट होएगा, सिम एक्टिवेट होएगा तो फिर नेटवर्क सेक्शन की पावर आएगी और पावर आएगी फिर उसके बाद नेटवर्क आने स्टार्ट करेंगे। तो ये पावर जो आप चेक करोगे ये आप बिना सिम कार्ड डाले नहीं कर सकते, यानी कि ऑन कंडीशन में सिम कार्ड लगने के बाद आपके यहाँ पे ये वोल्टेज बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहे तो फिर इसका मतलब आपकी बेसबैंड आरएफआईसी को पावर ही नहीं मिल रही है, और पावर नहीं मिलेगी तो आपका फिर बैंड स्विच नहीं होगा। अब ये चेक कोई फोन में कर लेंगे, कोई फोन आएगा तो हम चेक कर लेंगे। सेकेंड आपका, तो जो मेरे पास फोन है वो नो सर्विस का नेटवर्क का, उसमें फिलहाल लॉक लगा हुआ है, लॉक पता नहीं है क्या है उसका। चलेगा ना मंच पर? चोरा चोरी ऐसे चलना है। हाँ मनीष मार्केट क्या हुआ? मनीष मार्केट जाएगा ना, मानो कहाँ लगेगा? लगाना पड़ेगा ना। हाँ लगाना पड़ेगा ना। तो ये चलते हैं सोमवार 09107 इसके पैनल पर तो लिखा होगा। क्या बोलती हो अच्छी? छोड़ो सर जी, सॉफ्टवेयर मार दो डायरेक्ट। डाटा वाला विषय वो बोले नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। एक दादा तो मिल रहा है, तो बड़ी आदत को क्या आ गई, पूरा फिनिश हो जा रहा है। बेचारा शरीर पर तेरे जैसा बेचारा शरीर में तेरे जैसा नहीं है। ये दुनिया में कोई शरीफ नहीं है। देख ये भी किसने मानता रहता है। क्या फर्स्ट में देखता हूँ लाइव वाले। ठीक नहीं बता तू नहीं समझा, तू बच्चा है। नहीं बिल्कुल नहीं। मेरा कॉल देखना फिर इसको हम चेक भी नहीं कर सकते। कॉल कर सकते
अजमल इसका पास मालूम था इसका पासवर्ड क्या है ओप्पो का F31 Pro पासवर्ड नहीं दिखा गूगल गूगल बढ़िया रहेगा बदले भी हाँ हाँ? हाँ बढ़िया अच्छी है महंगा है कितने तो इसमें शायद सिम कार्ड है मोबाइल नेटवर्क में गए सिम कार्ड ही नहीं डिटेक्ट है अबाउट में जाके पहले इसका बेसबैंड चेक करते अबाउट में गए और स्टेटस स्टेटस का है नीचे ही रहेगा सर ऊपर नहीं रहेगा स्टेटस सिम कार्ड वाईफाई बेसबैंड नहीं आ रहा यार इसमें बेसबैंड नहीं रहेगा तो इसका नंबर रहता इंफॉर्मेशन है में नहीं वर्जन में बेसबैंड तो है इसका सिम कार्ड नहीं है इसमें कोई ये दे दो अरे सर एक सिम कार्ड चाहिए कार्ड है इधर पड़ा हुआ है बहुत कौन से कंपनी जियो जी1 उसमें 5G है लेकिन नहीं 4G है जो भी है सर सिम कार्ड से डाला दूसरा यार सिम कार्ड की जरूरत नहीं है सर मसला हो जाएगा इसका सिम कार्ड भी कस्टमर सर सर सिम कार्ड है ये नहीं है नहीं तो सर मारेंगे अच्छा वारंट है इसमें डाल देता हूँ भाई घूम गया प्रॉब्लम हो जाएगी एक तो कैमरा बड़े टेंशन देता है मैं देता ही नहीं हूँ बस दुकान वालों के कैमरा वाले सब ने रख क्या है वो कैमरा एक भूल गया इसका पता नहीं अभी हाँ यार सवाल में रखा था फिर भी भूल गया वो 80 था तो बेसबैंड तो है इसलिए सिम कार्ड पकड़ लिया है ना आईएमआई नंबर चेक करते हैं इसका स्टार है 06 है हमें नंबर इसके दोनों शो कर रहा है 86 से स्टार्ट है 86 से स्टार्ट है आईएमआई नंबर चेक करें अगर इसकी इंफॉर्मेशन हमसे ये सही है या नहीं है इसका तो IMI इंफो पे जाएंगे उसके बाद इसका आईएमआई नंबर चेक करेंगे तो यहाँ पे टाइप करते हैं 86 64 18 081 63 0730 बराबर बराबर F31 Pro प्लस 5G सही है वही फोन अब इसको चेक करा जाए ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है मैंने तो पासवर्ड ही निकाल दी तो लॉक वर्ड ही देते रहता है तो ये तो सही है अगर ब्लैक लिस्टेड चेक करें तो ब्लैक लिस्टेड ये है नहीं ऐसा तो क्योंकि जिसका फोन वो पहचान कर लिया और उसका प्रॉब्लम क्या है सर ये फोन का भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है सिम कार्ड दिखा रहा है सिम कार्ड दिखा रहा है सिम कार्ड देखो कनेक्ट हो रहा है ना सेटिंग में जाके देखेंगे तो यहाँ पे बता रहा है एयरटेल नंबर भी लिख के आ रहा है लेकिन इसका OTP दूसरे फोन में डाल के लेना पड़ेगा तो प्रिफेयर नेटवर्क टाइप पे जाएंगे 2G पे क्लिक करके देखेंगे 2G आ रहा है लेकिन स्विचिंग नहीं हो रहा है मैन्युअली सर्च ओ स्विचिंग फेल्ड है स्विचिंग फेल्ड तो इसमें जो था
स्विचिंग आपका ओके है, मैन्युअली सर्च करते हैं, इंसर्ट सिम चेक स्विचिंग ओके, मैन्युअली सर्च लिस्टेड आना लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा। जैसे लिस्ट आ गई थी ना थिएटर वोडाफोन सब नीचे लिख के, उसके बाद भी नहीं आना, तो इस कंडीशन में आपको RFIC इशू है। RF मतलब बेसबैंड भी हो सकती है उसके अंदर, और वो सिर्फ RF भी हो सकती है, यानी कि नेटवर्क आईसी। 100% RFIC फॉल्ट है, वोल्टेज चेक एंड देन चेंज, रिफिक्स करना जरूरी है। एक बार निकाल के रिफिक्स करो, नहीं बात बनी तो वोल्टेज चेक करो, नहीं बात बनी तो फिर आप उसको चेंज करो। इसकी कंडीशन जो है इन सिम इंसर्ट चेक स्विचिंग लॉजिक, इसमें सॉफ्टवेयर इशू हो सकता है, एनवी QCN EFS फाइल इशू आपका इस प्रॉब्लम से सॉफ्टवेयर से ही सॉल्व होगा। तो इसमें जो स्विचिंग नहीं हो रहा वो हो सकता है इसका सॉफ्टवेयर इशू है। तो इसमें मीडियाटेक प्रोसेसर है, तो मीडियाटेक के लिए एनवी आती है। देखो कौन सा प्रोसेसर था इसमें, कॉलकॉम है, तो कॉलकॉम में जो आती है वो QCN आती है। खबर हाँ पता नहीं कोई सिक्स हाँ, क्या करना चाहता है? कॉल करता हूँ, कॉल करते हैं। हाँ वो नहीं करना ना, एक सौ तो इस कंडीशन में इसका QCN प्रॉब्लम है, नो टिक आ रहा है, तो कोई टिक ही नहीं हो रहा ना। हम कर रहे हैं अभी स्विचिंग, देखो नेटवर्क स्विचिंग ही नहीं हो रही ना। 4G 5G पे पहले से ठीक है, 5G 4G 3G 2G है ना। अब देखो इस पे मैं 2G पे कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, जबकि इसके में कर रहा था स्विच हो रहा है स्विच। तो हमें जो करना रहेगा वो या तो इस पे काम करेंगे, नेगेटिव QCN प्रॉब्लम हो सकती है ये फाइल्स के। तो ये होती किसके अंदर है, फाइल जो होती है ये राइट होती है हमारी बेसबैंड आईसी को। QCN जो फाइल होती है ये बेसबैंड फाइल होती है, तो ये राइट जो होती है ये होती है हमारी मेन नेटवर्क आईसी को मैच होती किसमें, CPU से। तो अगर इसको राइट करने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो दो चीज से है, या तो आपके बेसबैंड आईसी चेंज करनी पड़ेगी या फिर CPU को निकाल के रिफिक्स करना पड़ेगा। तो मैंने इसको काम करना है अभी, पहले तो बेसबैंड आईसी निकाल के रिफिक्स करके देखूंगा, और उसके बाद भी नहीं सॉल्व हुआ तो CPU रिफिक्स करके उससे सॉल्व होना चाहिए। नहीं तो हमारे इसको मेन नेटवर्क आईसी को फिर कोई ना कोई वोल्टेज मिसिंग हो सकते हैं। तो इसकी टेस्टिंग करें, फिर कितना टाइम है, 20 मिनट है ना। तो इसकी टेस्टिंग कर ले वोल्टेज की, फिर आगे की लिस्ट जो है सिम इंसर्ट चेक स्विचिंग 2G 3G 4G टिक हो रहा है, स्विचिंग हो रहा है, लेकिन नेटवर्क नहीं है। इस कंडीशन में आपको सिर्फ वही सेट में फेस होगी जिसमें बेसबैंड आईसी के लिए एक अलग से पावर आईसी लगी हुई रहेगी। यानी कि जो पावर आईसी ये है, ये पावर आईसी इसको वोल्टेज दे रही है ना, मेन पावर आईसी जो है वोल्टेज दे रही है, लेकिन उसके लिए मेन पावर आईसी नहीं होगी, अलग से एक पावर आईसी होगी जो सिर्फ नेटवर्क आईसी के लिए पावर दे रही होगी। तो ये फोन अभी तो आते नहीं है, अगर होगा भी तो कोई एक फोन होगा या बड़े फोनों में हो सकता है जिसमें आपको बेसबैंड आईसी के लिए अलग से पावर आईसी रहेगी, मतलब कॉमन पावर आईसी नहीं रहेगी जो सबको पावर दे रही है। या तो उस पावर आईसी का आपका CPU से कनेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि उसके सेक्शंस के लिए जब सिम कार्ड लगाओगे तो वो पावर कब इनेबल होगी, जब सिम कार्ड डालोगे। तो उसके लिए सिम कार्ड एक्सेप्ट करता है CPU एक I2C सिग्नल है जो नेटवर्क आईसी को फिर सेलेक्ट करेगा, पावर आईसी को पावर देने के लिए इनेबल करेगा। फॉर एग्जांपल ऊपर डालेंगे तो उसको ये देगा जाके आप ये हमारी जो थी कौन सा हो गया, CPU, ये हमारा PM हो गया,
जो मेन है, और ये हमारी हो गई RF, है ना, RF जिसके अंदर बेसबैंड भी होता है, या फिर बेसबैंड आईसी अलग से हो सकती है। वो आपको देख के जब कंपोनेंट नेम देखोगे तो बेसबैंड आईसी कहीं लिखा हुआ है तो समझो बेसबैंड आईसी अलग है, और नहीं लिखा हुआ है तो समझो बेसबैंड आईसी इसी के अंदर है। अब ये पावर हो गया, ये RF हो गया, और ये CPU। इसके लिए जो पावर लगेगी वो ये वाली नहीं होगी, वो वाली अलग से। इसका कनेक्शन रहेगा CPU से, जिसको हम बोलेंगे I2C। आगे वो सीधा, हाँ सीधा जाके सिग्नल से गूगल पे देखना है, जिसको हम बोलेंगे I2C। यानी कि जब हमारा सिम इंसर्ट होएगा तो CPU में आके सिम कार्ड कनेक्ट होएगा, तो ये इसको I2C सिग्नल भेजेगा। इसको I2C जब मिलेगा तो इसके पावर आउटपुट होना स्टार्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं I2C। I2C मतलब CPU उसको इनेबल सिग्नल देगा, तब ये आगे पावर देना, पावर आईसी स्टार्ट करेगी। अगर ये सिग्नल नहीं देगा तो ये पावर आईसी पावर आगे नहीं देगी। अब इसका फॉर एग्जांपल I2C मिस हो गया तो इसका मतलब ये पावर आईसी काम नहीं करेगी, और जब पावर आईसी काम नहीं करेगी तो RF आईसी ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो मेंशन है वो यही है कि उस फोन में फेस होगी ऐसी प्रॉब्लम जिस फोन में आपको यही है। उस फोन में फेस होगी जिसमें पावर आईसी के लिए, बेसबैंड आईसी के लिए अलग से पावर लगी होगी। वो बेसबैंड पावर आईसी से आईसी I2C से CPU से कनेक्ट है, या तो उसका I2C मिस जो मैं अभी बता रहा था, तो I2C मिस हो गया तो इसका मतलब पावर आईसी को इनेबल सिग्नल ही नहीं मिलेगा, और पावर आईसी को जब कोई इनेबल सिग्नल नहीं मिलेगा तो पावर आईसी आगे पावर नहीं देगी, और वो पावर नहीं देगी तो वो डैमेज है। अगर उससे सॉल्व ना हो तो PF आईसी चेंज करो। PF पावर, जो PF है ये PA बोला जाता था, और अभी इसको PA भी बोलते हैं और इसको PF भी बोलते हैं। जो 2G आईसी रहेगी स्क्वायर में रहेगी, या फिर ये चेंज करो। इस कंडीशन में ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। वीक नेटवर्क आना, वीक नेटवर्क मोस्टली एंटीना की वजह से आता है कि एंटीना आपका किसी ने एंटीना निकाला और जंपर मार देते हैं एंटीना की जगह, या एंटीना इस बॉडी में टच नहीं हो रहा है, या किसी ने सब बोर्ड जो आता है चार्जिंग बोर्ड उसमें एंटीना आके ऊपर से कनेक्ट होता है, वो कॉपी होने की वजह से ये ओवरऑल ज्यादा करके वीक के कारण बनता है। अगर फिर भी नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीना केबल, जो एंटीना चेक करना है। एंटीना केबल खराब नहीं होता कि उसको खराब हो गया आईसीयू के अंदर, कुछ नहीं, वो कट जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो आप इधर से वायर को और इधर पे बीट चेक कर सकते हो अंदर की सप्लाई ओके है या नहीं। जंपर वायर नहीं चलेगा, आपको कंपल्सरी ओरिजिनल केबल ही चेक करनी, और एंटीना केबल डैमेज नहीं होता, आपको एंटीना निकाल के कभी जंपर नहीं मारना है। उसके बाद भी वीक नेटवर्क आता है तो PF यानी कि 2G आईसीज को चेंज करें। अब ये केबल से मैं भी एक बार बहुत परेशान हो गया था। मैंने नेटवर्क आईसी चेंज कर दी, 2G आईसी चेंज कर दी, एंटीना देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन वो केबल सही भी थी, केबल सही भी थी, बस मैंने मल्टीमीटर से टेस्टिंग नहीं करा, उसका अंदर जो कनेक्शन लीकेज था पकड़ नहीं रहा था। मैंने तीनों आईसी चेंज कर दी, नेटवर्क फिर भी वीक था, अंदर नहीं आता था, बाहर खड़ा होता था। उसके बाद उसकी एंटीना केबल निकाल के एक बार मैं चेक तो कर दिया, डाली नेटवर्क, और 4 दिन फोन रखा उसके लिए, सब आईसी चेंज कर दी, सब एंटीना देख लिए, फिर नेटवर्क ऐसा कैसा हो गया तो वीक ही आ रहा है। तो एक छोटे से उसके लिए भी केबल को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना था, दूसरा वो चेक नहीं किया। चलो आगे के लिए लेकिन सबक कि अब की बार कोई फोन आएगा वीक नेटवर्क के लिए तो एंटीना केबल जरूर डालना। तो एंटीना केबल मालूम है, खोलते खोलते केबल राइट साइड में रहती है, राइट साइड ब्लैक में वाली किधर भी होती है, तुमने देखी
ये लग रही देखो, ये आ रही है ऊपर से नीचे, किसी आ रही है। ये दिख रही है केबल, ये एंटीना की केबल। किसी में ये 2 केबल होती है तो वाईफाई ब्लूटूथ की रहती है, किसी में एक केबल होती है तो सिर्फ नेटवर्क की होती है। तो नेटवर्क की तो कंपलसरी है अभी के फोन में, क्योंकि अभी बोर्ड ऊपर आ गया और एंटीना को नीचे कनेक्ट करना रहता है। आप देखोगे कि हमेशा डिश हम टेरिस पे ही सेट करते हैं या बाहर ओपन जगह में सेट करते हैं। इसका मतलब उसको जितना लंबा सिग्नल्स मिलेगा उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी नेटवर्क की होगी। तो ये एंटीना केबल भी इसी के लिए डाली जाती है, ताकि ये एंटीना इतना बड़ा होगा तो नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी रहती है। अब इसको नहीं तो ये निकाल भी सकते हैं, लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। हम देखे ना पहले टीवी को ऊपर टेरिस पे एकदम टॉप पे ले जाके एंटीना सेट करते थे 90s के टाइम में। हमारी पैदा ही तो आज रखती है। हाँ? तो एक हजार में पैदा हो गई 90s का कहता हूँ। 2000 तक भी था, मैं अभी 2005-6 में वो छोटा ही था, 5-6 तभी वो घर पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं था, लेकिन डिश था, वो पता है मेरे को। 2 देखा चैनल ही था चला करते थे, वो डीडी ऐसे न्यूज और डीडी नेशनल, है ना। एक डीडी नेशनल चला करता था ब्लैक एंड व्हाइट का। तो तब बहुत सैड किया यार, थोड़ा हिला तो साफ नहीं आ रहा भाई, थोड़ा साफ नहीं आ रहा। तो वो टाइम पे कुछ मूवीज, संडे छुट्टी रहा करती थी स्कूल की, 3री-4थी क्लास में रहेंगे कुछ, तो छुट्टी रहती थी उतने टाइम पे। संडे के दिन मूवीज भी आती थी और छुट्टी भी रहती थी, तो बस पूरा टाइम तो आधा उसमें ही खत्म कर देते थे। मैं यार फिर से पिलर दिखने लगा, साफ करके नहीं लगा। तो फेक नेटवर्क आना, फेक नेटवर्क इस कंडीशन में आपके सेट में 100% RFIC का इशू है, मतलब मेन नेटवर्क आईसी। फेक नेटवर्क मतलब आपको यहाँ नेटवर्क दिखाएगा लेकिन वो एक्चुअल में नेटवर्क नहीं होगा। वो इमरजेंसी पे अक्सर दिखाता है कि आप सिम कार्ड निकाल दो तो इमरजेंसी नेटवर्क भी कभी कभी दिखाता है। अभी तो सिम कार्ड निकालते हैं तो क्रॉस का मार्क आ जाता है, तो नीचे इमरजेंसी लिखा आता है। कुछ फोन में, सैमसंग में तो आज भी है कि ऑन करोगे तो ऊपर इमरजेंसी नेटवर्क आता रहेगा। ओनली 2G 3G नेटवर्क आना, 4G नहीं आना, तो ये 4G IC का खराब है। या इस कंडीशन में सबसे पहले 4G PA बोलते हैं कि 2 साइड पे 4 वोल्टेज चेक करो, पक्का एक वोल्टेज मिस होंगे। अगर वोल्टेज एक बार आके ड्रॉप हो सकते हैं, प्लीज मोस्ट बी चेक, थोड़ी देर बाद वोल्टेज ओके हो तो प्लीज चेंज 4G। तो वो कभी कभी ड्रॉप हो सकते हैं, तो अगर ड्रॉप हो रहे तो आपका हो सकता है 4G नेटवर्क IC खराब हो, चले जाएंगे, या फिर शॉर्ट हो सकते हैं इसलिए चले जाएंगे। तो इसमें आपको 4G नेटवर्क जो IC है, इस पे जो है आपको 4 वोल्टेज चेक करने हैं। ये दिया हुआ VPN मतलब बैटरी के वोल्टेज आएंगे, तो 3.7 से लेके 4.4 तक होते हैं ना। ये वोल्टेज इस बीच में यहाँ होना चाहिए और एक यहाँ पे बनना चाहिए। ये VPA APT एक IC होती है, ये वोल्टेज सेम है इधर भी, लेकिन ये APT ICs के अंदर से होगा। तो देखो ये वोल्ट, अगर हम इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक IC लगी रहेगी, उससे VPH कनेक्ट होंगे, और VPH कनेक्ट होने के बाद ये APT IC से इसके नाम APT वोल्टेज रखा गया, लेकिन ये सेम वोल्टेज होते हैं। चाहिए तो कुछ लोग इसको बाईपास भी कर देते हैं। देखो यहाँ VPH इस IC में कनेक्ट हुआ, फिर उसके बाद APT वोल्टेज। तो कुछ लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ से जंपर उठा के इधर मार देते हैं, बाईपास हो जाता है, क्योंकि ये भी सेम वोल्टेज है और ये भी सेम वोल्टेज है। तो कुछ लोग यहाँ से जंपर मार के इधर मार देते हैं, तो वोल्टेज ये APT चले जाते हैं। ये ज़्यादा करके ICs रिप्लेस करो, ये खराब हो जाती है इस कंडीशन में कि 4G नेटवर्क के लिए APT IC लगी होती। ये 5G में भी बहुत खराब हो रही है APT ICs के। 5G 4G नेटवर्क आते हैं, 5G नहीं आते, तो इसमें भी यही वोल्टेज होते हैं 5G IC के लिए। तो मोस्ट भी चेक APT IC। अभी आना शुरू हो गया ये 4G 5G का, पहले नहीं था के टाइम पे या 3G। ये वोल्टेज यहाँ से आपको सेम होंगे VPH, लेकिन एक IC से कन्वर्ट होके APT वोल्टेज। अब ये अगर नहीं आते तो यहाँ से आप जंपर इसको मार सकते हो। गाना बजा रहा है, क्या बोला? गाना बज रहा है, ये मजे कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बंद कर दे। 4G नेटवर्क आना, 2G 3G नहीं आना। इधर पीछे बज रहे थे, इधर बज रहा है। इधर बज रहा है।
ये लगे गाना कर सकते। लेकिन मेरा ये भी मानना था कि मैंने कुछ और छुआ ही नहीं है, खाली खोला हूँ और डिस्प्ले निकाला और डिस्प्ले फिटिंग कर दिया, तो नेटवर्क वीक तो हो ही नहीं सकता, या तो नेटवर्क रोल जाना ही चाहिए था। वीक बोले तो डिस्प्ले में एंटीना होता ही नहीं है। बाकी मैंने नीचे की जो एंटीना आती है वो नीचे की स्ट्रिप तक नहीं खोली। फिर भी मैं उसको बोला लेके आया चेक करता हूँ, तो मैंने खोला, खोलने के बाद देखो उसका ऊपर का यहाँ पतरा लगा हुआ है नहीं, और पतरा नहीं लगा हुआ, मैंने वो पतरा लगा ऊपर का जो प्लास्टिक होती है कवर करने के लिए वो लगा के फिटिंग किया, उसके बाद डाला, तो उससे घर जाके बोले यार अब तो नेटवर्क सही आ रहा है जब से तुमने खोल के पैक किया। तो बस मैं उसको बताया तो नहीं, ये लगाना भूल गया था, लेकिन मैंने खुद के लिए याद रखा कि यार ये ऊपर एंटीना जो है 4G को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो हो सकता है 4G में ये एंटीने की ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, कोई इसका लाइन खराब हो जाना, या कोई इसके बीच में से कैपेसिटर रजिस्टर ये लगे हुए ये मिस हो जाना। यहाँ से आपको दिख रही है एंटीना की किधर लाइन जा रही है, और इससे ये लाइन इधर जा रही है, दिख रहा है? ये लाइन गई है ना एंटीना की अंदर, दिख रहा है? हाँ गई है। फिर ये इससे इधर चली गई है, वायर लग जाएगी यहाँ पे, है ना? ये हमारी एंटीना की वायर लग जाएगी, लेकिन यहाँ से सप्लाई देखो हमारी ये जा रही है, और ये एंटीना जो है ऊपर बॉडी में टच होते हैं। तो मेरा इससे ज्यादा 4G नेटवर्क वीक की ज्यादा प्रॉब्लम्स इससे आती है, या फिर आपका मेन एंटीना है उससे भी आती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इससे ही आएगी, आपका मेन एंटीना भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तेरा क्या प्रॉब्लम है? इस कंडीशन में आपका या तो वो ड्रॉप कर रहा है, जो मैंने आपको बताया लाइन जो गई है वो मोस्टली तो वही होती है। कॉल आते ही सेट रिस्टार्ट मारना, नेटवर्क आते ही रिस्टार्ट होना, मतलब या तो कॉल आया रिस्टार्ट हो गया तो बैटरी की प्रॉब्लम हो सकती है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। जब कॉल आती है तो फोन पे लोड होता है, तो कई बार बैटरी उस लोड को नहीं उठा पाती और रिस्टार्ट हो जाता है। ऐसा बहुत से फोन्स में आता है कि बैटरी की वजह से, तो बैटरी में फ्यूज होता है तो वो फ्यूज पावर ड्रॉप कर देता है, तो फिर नहीं उठती। तो बैटरी भी सही है आपकी और सॉफ्टवेयर भी ओके है, तो फिर आप दूसरा अप्लाई कर सकते हो इसका RFIC। इंसर्ट सिम रहना मतलब सिम कार्ड डिटेक्ट ही नहीं कराना, तो नेटवर्क नहीं आएगा उस कंडीशन में, नेटवर्क आएगा ही। इस कंडीशन में CPU रिवॉल्व, जो मैंने बताया कि CPU जो हम सिम कार्ड डालेंगे तो CPU डिटेक्ट कराएगा, उसके बाद बेसबैंड IC को एक्टिवेट करेगा। तो इस कंडीशन में बेसबैंड नहीं हो सकता, तो CPU रिवॉल्व और बेसबैंड IC रिवॉल्व से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सिम ट्रे पे 1.8 मस्ट बी चेक। तो सिम इसका सिम का लेकिन अलग है, यहाँ पे इंसर्ट सिम रहने का सिम कार्ड ये लिखा हुआ, तो इसका अलग चैप्टर है वैसे इसमें, लेकिन प्रॉब्लम्स इसकी भी नेटवर्क या सिम कार्ड नहीं पकड़ना, वो बेसबैंड IC से हो सकती है। बेसबैंड अननाउन रहेगा तो सिम कार्ड शो नहीं करेगा। तो इसमें जो 1.8 मस्ट बी चेक बताए हैं वो ये है, तो इसकी सिम कार्ड जो है वो नीचे है, ये फोन थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे 1.8 ये लिखा हुआ, ये 1.8 वोल्टेज नीचे जाएंगे, एक ये है और एक ये, दोनों वोल्टेज दो सिम के लिए दो वोल्टेज चाहिए होंगे, क्योंकि सिम कार्ड को पावर भी तो मिलेगी तभी तो अंदर की IC एक्टिवेट होगी। जब IC एक्टिवेट होगी, सिम कार्ड में भी एक IC होती है छोटी सी, अगर तोड़ के देखोगे तो उसमें एक छोटी सी IC होती है, तो उसको पावर जाएगी 1.8, उसके बाद सिम IC एक्टिवेट होगी, सिम IC सिग्नल CPU से कनेक्ट होंगे और CPU उसके बाद उसको शो कराने लगेगा आपके फोन में कि हाँ सिम कार्ड कनेक्ट हो गया। उसके बाद CPU चेक करेगा बेसबैंड IC, अगर उसको बेसबैंड नहीं मिलेगा तो बेसबैंड नहीं होने की वजह से वो CPU फिर सिम कार्ड को नो सिम कार्ड दिखाएगा। तो या तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी CPU से और बेसबैंड IC से, इसको रिवॉल्व करो या वोल्टेज चेक करो। बेसबैंड अननोन रहना, इस कंडीशन में सबसे पहले सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर से भी फिक्स होता है बेसबैंड। हार्डवेयर में सबसे पहले बेसबैंड IC की पेड वैल्यू और उससे न मिलने वाले वोल्टेज चेक करो। ये प्रॉब्लम दो जगह से सॉल्व होगी, CPU रिवॉल्व एंड बेसबैंड IC चेक या रिवॉल्व। एक बात याद रखना, नेटवर्क सेक्शन के सारे वोल्टेज सिम कार्ड डालने के बाद ही एक्टिवेट होंगे, तो जितने भी वोल्टेज है आपको सिम कार्ड के डालने के बाद ही वोल्टेज चेक करना। पूरा नोट्स को अच्छे से स्टडी करना है, जब भी आपके पास आए एक बार फॉलो करो, कहाँ होगी तो हमारे पास ये है, हम इसको भी फॉलो करते हैं। अब इसका पहले तो हमारे पास देखना होगा हार्डवेयर में सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि उसी से हमें पता लगेगा
कि इसके वोल्टेज कौन से किसको जा रहे हैं किसको नहीं जा रहे है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है अभी कि कौन से उस पर वोल्टेज कितने आने चाहिए कितने नहीं आने चाहिए।